चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। स्टार्ट कर दें। पिछली क्लास में कुछ लोग रहते हैं भैया, इसके पहले हमारी क्लास होती है हिंदी वाली। अब उस वाली क्लास में बहुत लोग कहते हैं भैया बातें ही करते रहते हैं, हम कहते हैं तुरंत आया करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वधोत्सव का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। वधोत्सव का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। हमने कहा कि आप वधोत्सव बिल्कुल सही कर दोगे, लेकिन इसमें संधि कौन सी ये बता सकते हैं। इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी है। पहला आंसर तो आपको ये होना चाहिए कि सर इसमें संधि कौन सी है। हमने कहा सर मात्रा किसकी लगी, आप कहेंगे सर बड़ा ऊ की मात्रा होती है, और बड़ा ऊ की मात्रा जो आपकी है वो किस में होगी, तो आप कहेंगे सर बड़ा ऊ मतलब क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो ये आपकी है दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। अब यहाँ पर देखो, इसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा क्या, बनेगा वधू धन उत्सव। आंसर नंबर आपका सी, वधू धन उत्सव हो जाएगा। जैसे पुस्तक धनालय पुस्तकालय, अभिधन इप्सा अभिप्सा, लघु धन ऊर्म लघुर्म, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये भी है, आंसर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान आपको भरना है कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है। भैया देखिए, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आजकल के जवानों ने, नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है। मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग, क्या करेंगे सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, इसका आंसर क्या कर दिया जाए, तो आप कहेंगे सर जी आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या, मिट्टी खराब कर दी है। क्या कर दिया है, मिट्टी शब्द आपको रखना है। आंसर नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर रह गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए जो पुरस्कार 2014 में मिला था, है ना, ये सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा आपसे पूछा है, ये रचना की विधा इनमें से क्या है। चलिए बहुत अच्छे। यहां पर देखो, हमने कहा सर जी 3 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा उपन्यास। हमने बताया था ना कि भैया जो विनायक रचना है ये क्या है, उपन्यास है। अभी आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया पढ़ाया कि नहीं था। हमने कहा जो आपकी 8:50 में क्लास चलती है, अभी आपने इसके पहले टेस्ट लगाया है और आप यहाँ पर लगा रहे हैं। देखना हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए उस क्लास को जरूर पढ़िएगा। वही एक बेस है, वही आपको मजबूती प्रदान करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मिला अभी, और आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहां पर देखो दिया है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बताना है, क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर में ए, अभूतपूर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विराम चिन्ह आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 5 नंबर में हमने कहा सर जी यहां पर विराम चिन्ह, पूर्ण विराम तो ये होता है, अल्प विराम ये होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, योजक तो आपका ऐसा नहीं होता है क्योंकि योजक में तो डैश लगा होता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर जो आपका दिया है वो आपका सी वाला गड़बड़ है। अगला है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार पूछा गया है, और चाबुक दिया है तो आप कहेंगे सर चाबुक आपकी किसकी है, तो भैया चाबुक मारेंगे तो निराला हो जाएंगे। याद रखिए सूर्य की तरह चमकेंगे, यहां पर आंसर सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। बाकी इनकी रचनाएं तो आप जानते ही हैं, ढेर सारी रचनाएं आपकी निराला जी की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाव विलास और रस विलास किस कृति के लेखक कौन है। भाव विलास है, रस विलास। दोस्तों ये आपके कौन है, भाव विलास और रस विलास। आप कहते हैं ना देव सर आप बड़ा मीठा बोलते हैं, देव सर आपके भाव बड़े अच्छे हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं देव सर के भाव बड़े हैं, ये भी आपके कहते हैं, कहने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना। तो हमने कहा सर ये कवि देव हैं जिनकी रचना का नाम है रस विलास और आपका भाव विलास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी जो निर्देश हैं वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भाषा संबंधी जो आपके निर्देश हैं, भाषा संबंधी जो निर्देश हैं वो जो दिए गए हैं ये आपके अनुच्छेद 348 में है। किसमें, 348 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। यहां पर आपसे पूछे 344 क्या है सर, तो 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 344 के तहत किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर देखिए 120 क्या होता है, जो संसद होती है, संसद की कार्यवाही की भाषा जो होती है, संसद की कार्यवाहियों की जो भाषा है वो आपकी 120 में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करिए। यौगिक, देखो हमने कहा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये ध्यान देना यौगिक। यौगिक क्या होता है, दो चीजों का मेल होता है, दो चीजों को मेल को ही बोलते हैं यौगिक। जैसे यौगिक धातुएं होती हैं, है ना। हमने कहा सर यौगिक की बात करते हैं तो आप देखिए मुरलीधर है, पंकज है, पुस्तक है और परमौषध दिया है। हमने कहा सर मुरलीधर तो ये विशेष अर्थ है, मुरलीधर ये विशेष वो हो जाएगा, एक प्रकार से बहुब्री हो जाएगा। पंकज भी आपका बहुब्री हो जाएगा। यहाँ पर देखो पुस्तक तो सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पर परमौषध जो दिया गया है, परमौषध, आप कहेंगे इसको तोड़िए सर जी, परम एक शब्द निकलेगा, परम दूसरा बनेगा औषधि, परम औषधि। आंसर क्या हो गया आपका, डी नंबर है, राइट हो गया है। ठीक है ना।
चलिए भैया, वेलकम है, वेलकम है। काफी दिनों बाद चीज दिखाई दी हो क्लास में, कहाँ गायब हो गए थे? चलिए, चीज क्लास में काफी दिनों बाद आए हैं, है ना? गैप कहाँ हो गए थे भाई? बिना बताए चले जाते, इतने दिनों बाद आते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर आदेश दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, कह रहा है सही वाक्य दिया गया है 10 नंबर में। पहला पॉइंट देखिए कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व, देखो सर्वस्व नहीं होता है, होता क्या है? सर्वत्र होता है। याद रखिए, ये सर्वत्र जो दिया है ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन बी वाला, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। राम राम भैया, राम राम, राम राम। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन शब्द में रा व्यंजन आपका नहीं है? रा व्यंजन नहीं है, आपसे पूछा गया रा व्यंजन। हमने कहा सर जी देखिए, यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे मात्र में, देखिए मात्र में भी क्या है? रा है। मूर्धा में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ये जो आपका है क्या है? क्या रा नहीं होगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है इसमें ऋषि लगा है ना, नीचे वाला लगा है जो आपका होता है, इसमें से ये जो आपका है परिश्रम वाला इस प्रकार से है ना, ये वाला है, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दामनी दमक रहना घनमाही खलके प्रीत जथा थिर नहीं। यहाँ पर छंद पूछा गया है, 12 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जो 12 नंबर है वो 12 की बात करते हैं, तो हमने कहा सर इसमें है आपकी चौपाई। क्या है? चौपाई हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर ए, राइट हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए हमने कहा मात्रा लगाना है तो आप मात्रा भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल 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 सिंगल, डबल और डबल, देख लीजिए, गिन लीजिए, आपकी 16 मात्राएं मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन अभी पूरा दिखा भी नहीं था और लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको हमने रट्टा मरवा दिया है कि कभी भी हिंदी में अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनेकों का प्रयोग नहीं होता, अनेक होता है। तो आप कहेंगे गड़बड़ी मिल गई है नंबर आपके ए नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। अब देखिए उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है ना? यहां पर दिया गया है क्या? यहां पर दिया गया है मस्तक कैसा है, रचना कैसी है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर रचना, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देशभक्ति में समास पूछा गया है, देशभक्ति में समास क्या है? चलिए, देशभक्ति में समास पूछा गया है और हमने कहा सर जी देशभक्ति की बात कर लेते हैं, तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी देशभक्ति की बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे देश के लिए भक्ति, क्या? देश के लिए भक्ति। तो हमने कहा सर जी के लिए जो होता है वो आपके तत्पुरुष में होता है। हमने ये भी बताया है कि तत्पुरुष समास जो आपका होता है, तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या होता है? विभक्तियां होती हैं। जिस भी समास में विभक्तियां आ जाएं तो हमेशा याद रखिए उसमें क्या होता है? तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, आपसे कह रहा है। तो हमने कहा चलिए यहां पर देखिए मुझे आज खाने का मन नहीं होती है कि मन नहीं होता है? आपके नहीं होता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर 16 नंबर का जो ऑप्शन है लगभग लगभग सभी का जवाब सही हो गया, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल पूछा गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर में। हमने कहा सर जी अभी भी गा रहा होगा, हो सकता है अभी भी गा रहा हो, तो हमने कहा ये सर जी अभी पूरा नहीं है, ये अपूर्ण है। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला है अपमान में उपसर्ग, इनमें से बताइएगा अपमान में उपसर्ग क्या है? अपमान में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, अभी बताइएगा अपमान में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले, मान इसका क्या है? मूल शब्द है, तो आप जो ऑप्शन आंसर है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? चलिए राम राम भैया, राम राम, राम राम। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यहां पर दिया है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन है? हमने कहा आंख मूंदिए, आंख मूंदिए, और हमने कहा सर जी जो आपका चांद की बिंदी होती है हमेशा तद्भव में ही होता है। अब यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गांव जो आपका दिया है ये तद्भव हो जाएगा। क्लियर है ना? और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 20 की अगर बात कर लेते हैं तो पढ़ा लिखा ना होना, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा लगा करता है पढ़े लिखे है ही नहीं है, क्लास में पढ़ने ही नहीं जाते थे, क्लास के बाहर पढ़ते थे, तो भैया काला अच्छा भैंस बराबर मतलब पढ़े लिखे बेकार हैं। तो हमने कहा पढ़ा लिखा ना होना, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मैं भंगी हूं, आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? चलिए भैया राम राम, चलिए जय भीम। यहां पर देखिए 21 नंबर आपसे कह रहा है और 21 की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा क्या? मैं भंगी हूं, ये आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भैया याद रखिए यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर भगवान दास। भगवान दास, भगवान की कोई जाति होती है क्या?
चाहे उनको कुछ भी बोल दीजिए, वो बुरा नहीं मानेंगे। याद रखिए यहाँ पर भगवान दास इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर कारक की विभक्ति आपकी कौन सी हो जाएगी। ये भैया जो आपका दिया गया है ना, क्या दिया गया है कि ये जो तुलसी कृत है, ये शब्द आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि जो तुलसी कृत है इसको तोड़ा जाएगा तो कैसे बनेगा, है ना। तो हमने कहा तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो कहेंगे सर इसमें क्या मिला है, द्वारा मिला है। आपका आंसर क्या हो गया, यहां पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो हमने कहा सर मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या कहलाती है। चलिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या कहलाती है। चलिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्ण जो कि आपका आंसर है दिया गया है, दिया गया है, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन्होंने कहां जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहां जाना है, उन्होंने कहां जाना, ये तो होगा नहीं, है ना। हमने कहा सर उन्होंने नहीं जाना है, यहां पर गड़बड़ी मिल गई है। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर की बात करते तो आप कहेंगे सर्वनाम संबंधी है, क्योंकि उन्होंने कहा है ये संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है। जब संज्ञा की जगह प्रयोग होता है तो गड़बड़ी तो आपको यही हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं। किसी कार्य को करने या होने वाला जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमने कहा सर 26 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका जवाब सी हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। अंक शब्द का अनेकार्थी इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर करते चलिएगा अगर याद आ जाए, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, अगर देख रहे हैं वीडियो अगर याद आ जाए तो भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। बाकी याद नहीं आता तो आपकी बात है, हम याद एक बार दिला देते हैं, बाकी बार बार चिल्लाने की कोई आदत नहीं है। देखो आपसे कह रहा है अंक शब्द का अनेकार्थी, आपसे कह रहा है 27 नंबर में। हमने कहा 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोद कामा संख्या कामा अध्याय, है ना। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर है। गोद होता है, संख्या भी होता है और आपका अध्याय होता है, गोदी नहीं बोलते हैं, है ना। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा 27 नंबर में आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। और शब्द समूह के अनेकार्थी आपसे कह रहा है भैया 28 नंबर की बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर देखा जाए 28 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। याद रखिए यहां पर दूसरा कामा तथा, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह में दूसरा भी होता है और तथा भी होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में समास पूछा गया है। रसोई घर में समास इनमें से क्या है। रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा। हमने कहा सर रसोई के लिए घर दिया है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा, रसोई के लिए घर। हमने कहा जिस भी समास में विभक्ति आ जाती है हमेशा वो तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गीतांजलि का संविच्छेद इनमें से क्या है। गीतांजलि का होता क्या है, आप कहेंगे सर गीत धनंजलि। अंजलि कैसे लिखता है, शुद्ध लिखा जाता है, इस प्रकार से अंजलि। आपका आंसर मिल गया है, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर आंसर आपका हो गया डी। हमने कहा सर मात्रा कौन सी है, बड़ा की मात्रा, और बड़ा की है तो आप कहेंगे सर जी दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए यहां पर देखिए 31 नंबर आपसे कह रहा है और 31 की बात करते हैं 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। तो हमने कहा सर रावण को कहा जाता है, इसका आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखो कह रहा है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के। हमने कहा क्वेश्चन को समझिए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन, इसका मतलब है कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, सेम टू सेम वही है जो संस्कृत के शब्द हैं। और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो आपके होते हैं तत्सम होते हैं। तत्सम जो दिया है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गद्यांश। गद्यांश के जो आपके नंबर है वो आपको गूगल पे के माध्यम से फ्री बट रहे हैं, फ्री आपके हो जाएंगे। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पथ शब्द का समानार्थी पूछा गया है। पथ शब्द का समानार्थी क्या होता है। तो हमने कहा सर पथ शब्द का अनेकार्थी होता है मार्ग होता है, मार्ग होता है। ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मथुरा कामा डिगबोई कामा पानीपत में परिष्करण शालाएं जो आपके किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। 38 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर जी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है।
याद रखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर इसका मुख्यालय जो आपका है वो आपकी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है, अनचाहे ईमेल से संबंधित है। आपको हमने पढ़ाया था, है ना, ये क्वेश्चन आपका आया भी था, इसी से रिलेटेड आया था, हमने कहा कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा स्पैम, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पैम कहा जाता है। अनचाहे मतलब होता है भैया अप्रासंगिक या गुमनाम वाले ईमेल, है ना, ऐसे बोलते हैं, गुमनाम बोल सकते हैं, धोखाधड़ी वाले कह सकते हैं, भैया ऐसे ईमेल होते हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, तो इनको हम कहाँ भेज देते हैं, स्पैम में भेज देते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करिएगा, वहां पर देखिएगा स्पैम लिखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एम्पियर की इकाई पूछा गया, एम्पियर की इकाई जो आपकी है क्या है, एम्पियर। देखिए 40 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर होती है, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपन टी, आई बराबर क्यू अपन टी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मालदीव, क्या हो जाएगा, मालदीव। इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए मालदीव हो जाएगा। यह हाइड्रोग्राफी क्षेत्र में सहयोग के लिए यहाँ पर आंसर सी बनेगा, मालदीव। अगला है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। चलिए बताइएगा भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 5। कितने हैं, 5 आपके हैं दोस्तों, 5 आपके हैं। याद रखिए कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर में आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दिया था। 10 घोड़ों की बलि दिया था आपके भगवान ब्रह्मा ने, कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि दिया था। इसका आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार जो किया था दोस्तों किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। चलिए आप कहेंगे सर जी जेट इंजन की अगर बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा 44 में, क्या, बी नंबर। याद रखिए ये आपके फ्रैंक हिटलर है, सर फ्रैंक हिटलर, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर में, तो यहाँ पर याद रखिए मस्कट, मस्कट है, ये संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। बाकी दुबई है, अबू धाबी है और आपका शारजहां है। भैया आप जानते हैं मस्कट के बारे में आपने सुना होगा, मस्कट सुना है कि नहीं सुना आपने। ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान आपके एशिया में पड़ जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगला है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइएगा जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, ये कौन सा अखबार है दोस्तों, बताना है। चलिए देखा जाए तो आपका आंसर 46 नंबर का जवाब बनेगा, इनमें से क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, ये है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो कि पंडित जवाहरलाल पंडित जुगल किशोर जो कि आपके कानपुर के थे, पंडित जुगल किशोर वो आपके थे, है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। अगला है अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार, है ना, ये दिया गया था और आपसे सिर्फ पूछा गया है कि रहने वाले कहाँ के थे। जो डब्ल्यू डायमंड आपके थे, वेन एनवार थे, ये आपके जो आपके निवासी थे आपके कहाँ से थे दोस्तों, याद रखिए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आपका पूछा भी गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा भी गया था, यूपी पुलिस में आपने ध्यान दिया हो तो। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 48 नंबर का बी हो जाएगा, ये आपके शहडोल में किया गया है। अब ये बता सकते हैं शहडोल कहाँ पड़ता है कि भैया ये शहडोल आपके एमपी में है, कहां पर है, एमपी में है, इसका ऑप्शन बी बनेगा, शहडोल एमपी में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। तो दोस्तों ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के मुख्यालय को जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया है सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। आंसर आपका बनेगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संप्रदाय से संबंधित है वाकई कौन से संप्रदाय से हैं। चलिए बाकी ये बदायूं वाला नहीं है, ये एमपी वाला है भैया शहडोल, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संप्रदाय से हैं, 50 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये नाथ संप्रदाय से हैं, नाथ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नागा नहीं है भैया, नागा नहीं है, नाथ से हैं, ठीक है, नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर 51 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका नीदरलैंड जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है।
अगला है सूचना प्रौद्योगिकी, जो एक संशोधन हुआ था, है ना, 2008 में, ये लागू कब हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये 17 अक्टूबर को लागू हुआ था, लेकिन कब? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 52 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए, 2009, 17 अक्टूबर 2009 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मावर्त में था, ये जो ब्रह्मावर्त नाम है ये किसका नाम था? तो आप कहेंगे सर ये बिठूर का नाम था, इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया किस देश से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया, ये किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये बुल्गारिया से है। कहां से? बुल्गारिया। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? हमने कहा सर 55 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। 122वें संविधान संशोधन 2014 के तहत आपका हुआ था, है ना। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। लेकिन ये विधेयक है, हमने नियम नहीं बताया है। ये 101 नंबर का जो आपका था, 101 नंबर का था, वो क्या था? एक अधिनियम था। क्या था? अधिनियम। हमने कहा अधिनियम और विधेयक में बड़ा अंतर होता है। अधिनियम जब पारित हो जाता है तो ये पारित हुआ था 101 नंबर में, लेकिन ये क्या है? विधेयक दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर विधेयक पूछे तो आपको विधेयक बताना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था पुलिस एग्जाम में, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। हमने कहा आपने अगर ये मॉडल पेपर पहले लगाए होते करंट अफेयर भी आपको मिल जाते, साफ साफ मिल जाते, है ना। यहाँ पर देखिए भारत के किस राज्य भर में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी संग्रह किया गया था? 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सी नंबर आपका तमिलनाडु इसका आंसर है राइट हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुलाबी गैंग की संस्थापक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये है आपकी संपत पाल देवी। संपत पाल देवी ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें से दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया? दोस्तों 58 की बात करते हैं तो 58 के इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 58 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, राम मोहन राय, ठीक है। राम मोहन राय इसका आंसर राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहते थे क्या? तो आप कहेंगे सर ये है आपका है सूरसेन। हमने हिंदी में पढ़ाया है ना, सूरसेन जनपद, जो ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका आया था ड्रैगन वाला। हमने कहा सर ये लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है और ये किसे कहते हैं? भूटान को कहा जाता है। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वाकई कहाँ की है? 61 का ऑप्शन सी हो जाए आपका इलाहाबाद। कहाँ की है? इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। फिर आपके मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अप्रैल 2023 में दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे आशा भोसले को दिया गया है और पहला जो दिया गया था आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है जो कि वर्तमान में बिठूर, आपको हमने बताया कि भैया एक उत्तर प्रदेश की कानपुर बिठूर में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 25 नंबर को। कब? 25 नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमने कहा भारत का सिलिकॉन वैली ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है ना। इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला है सूचना का अधिकार जब लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार जो लागू हुआ ये कब लागू हुआ था? चलिए 66 नंबर आपसे दिया है तो कहेंगे 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? हमने कहा कोरम भी होता है, इसको गणपूर्ति भी कहते हैं। 1/10 आपके होना जरूरी है। जब तक 1/10 नहीं होंगे तब तक कार्यवाही नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए 1/10 होना जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था कहां दिया था? चलिए देखिए भाई 68 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि ऑप्शन नंबर है ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है? आपसे दिया गया निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग खाना पकाने के बर्तन में बनाने के लिए होता है? तो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, ये आपका कौन होता है?
कहेंगे सर जी परत तो दिया नहीं है, परत होती है टेफ्लॉन की, और टेफ्लॉन की परत होती है, लेकिन यहाँ पर दिया है तांबा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो सी हो जाएगा। तांबे का अन्य प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। तांबे का प्रयोग धातुओं के होते हैं, सिक्का में होते हैं, बर्तन में भी करते हैं। भाई आपने तांबा देखा होगा, तांबे में बर्तन में लोग खाना भी बनाते हैं, पानी तो पीते ही पीते हैं। अगला दिया गया है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था 70 नंबर में, बिंबसार था। कौन है, बिंबसार। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, बिंबसार हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पर क्या, कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। पुस्तक देवदास के जो लेखक हैं आपके इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए यहां पर जवाब देना है। इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है क्या भाई, सब लोग जवाब अलग अलग दे रहे थे, क्यों भाई बताइए। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये जो क्वेश्चन है सबके जवाब अलग अलग आ रहे थे। यहां पर देखा जाए तो इसमें से जवाब सबके अलग है। वैसे तो आपका अंतिम शासक नंदवंश का था, नंदवंश मगध साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है ना। और अंतिम शासक अगर वैसे मगध मगध साम्राज्य का अंतिम होगा जाए तो नंदवंश का था घनानंद। अब जब घनानंद नहीं दिया है तो इसमें से और कुछ हो सकता है। नंदवंश में घनानंद थे, क्यों भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या, सही है। अगर यहाँ पर मगध में नंदवंश होता तो नंदवंश हम लोग दे देते भाई, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका बिंबिसार ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। तो हमने कहा सर जी देवदास की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो शरण चट्टोपाध्याय हैं, आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, उदयन नहीं होगा यार। यहाँ पर देखो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी जरूरी भाषा है। उत्तर प्रदेश की जरूरी भाषा पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी जरूरी भाषा आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये उर्दू भाषा है। अब आप कहेंगे जरूरी का है, जो लिखा है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा दूसरी। पहली कौन है आपकी, हिंदी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। कौन सी गैस है जो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये आपकी वायुमंडल में जो आपके स्तर को अपघटित करती है। यहाँ पर आंसर आपको ए देना है, जो सबसे ज्यादा होती है। अगला आपसे कह रहा है ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए है। कुछ लोग यहाँ पर CO2 लगा रहे हैं। हमने कहा सर जी ग्लोबल वार्मिंग में एक शब्द देखो, समझिए हमारी बात को। वायुमंडल में ओजोन परत दिया है, ओजोन परत होती है समताप मंडल में। अब इसको क्षरण कर रही है क्लोरोफ्लोरो। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता, क्या अगर ग्लोबल वार्मिंग होता कि आपकी ऊष्मा मतलब वायुमंडल को गर्म करता है, तब CO2 हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो हमने कहा सर जी संगीत के लिए होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA आपका है। दोस्तों ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान जिसका ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ एक समझौता आपका हुआ है, इसका जो आंसर आपका बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।